नमस्कार. वाण अभिवाचनाचे या 16व्या पुष्पामध्ये मी सौ भावना राजेंद्र मेथा आपले मनापासून स्वागत करत आहे. पुस्तके म्हणजे नाही केवळ पानाची रद्दी. पुस्तके म्हणजे नाही केवळ पानाची रद्दी. त्यांनाच वाचून वाचून माणूस बनतो मुसद्दी. असंच मुसद्दी असणाऱ्या एका मुलीची कहाणी सांगत आहेत नामजोशी विद्याभवन या शाळेतील सौ ज्योती सतपाळ मॅडम. त्यांनी हे वाण आपल्या सर्वांना दिलेलं आहे. त्यांच्या सुमधुर आणि स्पष्ट खणखणीत आवाजात ते त्या कहाणीची अभिवाचन करत आहेत. चला तर मग आपण ऐकूया त्यांच्या गोड मधुर आवाजात ती कहाणी. नमस्कार, मी सौ ज्योती जयेश सकपाळ, नामजोशी विद्याभवन गोरेगाव या प्रशालेतील मी सहाय्यक शिक्षिका आहे. आणि आपल्याकडे वाण अभिवाचनाचे या उपक्रमाअंतर्गत मी आज हिंदीमध्ये तुम्हाला कहानी वाचून दाखवणार आहे. कहानी का नाम है कुम्हार की बेटी. एक कुम्हार था और उसकी एक बेटी थी. वो बहुत बुद्धिमान थी. लोग उसे मजाक में समझदारी की पूंछ कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वह बिल्कुल चिढ़ती नहीं थी, बल्कि वह हमेशा अपना चेहरा खिला हुआ रखती थी या खिले हुए चेहरे से वह हमेशा गुजरती थी, आती जाती रहती थी. एक बार राज दरबार में एक विवाद उठा. धनवान बड़ा है या विद्वान बड़ा होता है. कोई कहता धनवान बड़ा है तो कोई कहता विद्वान. इस विवाद में जब खूब तूल पकड़ा जाता था तब क्या होता था, देखो राजा ने एक सोच लड़ी. कुम्हार की जो बेटी थी वह उस समय अपने पिता के साथ दरबार में उपस्थित थी. उसने खड़े होकर राजा से बोलने की अनुमति मांगी. अनुमति मिलने पर उसने कहा, राजा साहब, कोई किसी से बढ़कर नहीं है. दोनों ही बड़े हैं, अतः दोनों ही समान है. धनवान लोग भी भलाई कर सकते हैं तो विद्वान भी लोगों की भलाई कर सकते हैं. राजा बहुत खुश हुए. उन्होंने उस लड़की को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी, आज से तुम हर दिन दरबार में आती रहो या आते रहना. राजा के मंत्री को यह बात अच्छी नहीं लगी. उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए. महाराज, कुमार की बेटी बहुत चतुर है, लेकिन वह किसी का सिखाया हुआ बोल रही है. उसने पूरी सभा को नीचा रख देने का कोई बीड़ा उठा लिया हो. राजा ने की कुछ समझ में नहीं आया. राजा कुछ सोचने लगे. मंत्री जी, इसे परखने का कोई उपाय तो बताओ. मंत्री ने कहा, हम इससे एक प्रश्न पूछेंगे. वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेगी, फिर इसका दरबार में आना जाना अपने आप बंद हो जाएगा. राजा सहमत हो गए. दूसरे दिन दरबार लगा. सभी दरबारी अपने अपनी जगह पर स्थान पर बैठे. कुम्हार की बेटी भी अपने आसन पर बैठ गई. राजा बोले, बेटी, हम तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं. हमारे खजाने में हीरे है, मोती है, नीलम है, मानिक है, इतने बहुत सारे रत्न है. क्या तुम बता सकती हो कि हमारे खजाने का मूल्य कितना है, क्या मूल्य है? कुम्हार की बेटी समझ गई कि राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए यह प्रश्न पूछा है. उसका पिता उस समय उसके पास ही बैठा था दरबार में. उसने अपने पिता के कान में कुछ कहा. कुम्हार उठकर वहां से चले गए. थोड़ी देर बाद कुम्हार वहां आए, वापस लौट आए. उसके हाथ में एक थाली थी और थाली कपड़े से ढकी हुई थी. उसने वह थाली राजा के आगे रख दी. कुम्हार की बेटी ने कहा, महाराज, थाली के ऊपर से कपड़ा हटा दीजिए. आपके इस प्रश्न का उत्तर इसके नीचे ही है.
राजा ने कपड़ा हटा दिया। थाली में ज्वार का एक दाना, रुई का फा, मिट्टी की डली और कटोरी भर में एक पानी था। राजा की समझ में कुछ भी नहीं आया। उन्होंने पूछा, यह क्या तमाशा रखा है? कुम्हार की बेटी बोली, जो चीज उपयोगी होती है उसी का मूल्य होता है। ज्वार का दाना अर्थात अनाज, अनाज के बिना जीवन निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए अनाज मूल्यवान है। दूसरी है मिट्टी की डली, मिट्टी न हो तो अनाज पैदा नहीं हो सकता। तीसरा है पानी, पानी न हो तो अनाज पक नहीं सकता। चौथी है रुई, वस्त्र के बिना हमारा जीवन ही नहीं चल सकता। वस्त्र बनाने के लिए रुई की आवश्यकता होती है। इसके उपरांत हवा और सूर्य भी उतने ही मूल्यवान है। इन 6 वस्तुओं के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। आपके भंडार में हीरे है, मोती है, माणिक है, नीलम है, पुखराज भी है, लेकिन इसके बिना जिंदा रहा जा सकता है, अतः ये उपयोगी नहीं है। ये केवल शोभाओं की वस्तुएं हैं, शोभाओं की चीजें हैं। ये जीने के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए इसका मूल्य नहीं है। कुम्हार की बेटी का जवाब सुनकर राज दरबार एक स्वर में बोल उठा, वाह वाह। राजा ने अपने गले का हार निकालकर कुम्हार की बेटी को पुरस्कार के रूप में उसे दे दिया और उसे शाबाशी भी दी। शुक्रिया।